हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुकपीडिया ऑडियो में। आज हम बात करेंगे मन की शक्ति के बारे में। जैसा कि महान स्वामी विवेकानंद ने हमें बताया है, विवेकानंद कहते हैं कि मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बनाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर ही रहेंगे, लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप ताकतवर हैं तो आप सच में ताकतवर बन जाते हैं। दुनिया में सारा खेल विचारों का ही है। बुरे विचार हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि अच्छे विचार हमें बलवान बना देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आपको खुद से लड़ना है, अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू पाना है। बाहर शांति ढूंढने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर ही छुपी हैं। मन की शक्ति का वैज्ञानिक आधार। क्या आपने कभी सोचा है कि मन की शक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक विशाल नेटवर्क होता है जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ खास रसायन जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्राव होता है, जो हमें खुशी और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे हम थका हुआ और निराश महसूस करते हैं। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बनाती है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने शरीर के रसायन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। पावर ऑफ माइंड क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे समझकर हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अपनी किताब कर्मयोग में स्वामी जी लिखते हैं कि मन के विचारों में इतनी ताकत है कि वो पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन भी कहते हैं। बिहार के गया जिले के एक गांव के रहने वाले दशरथ मांझी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। उनकी यह कहानी मन की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। मन के दो प्रकार, चेतन मन और अवचेतन मन। स्वामी विवेकानंद ने मन को दो भागों में बांटा है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह वो मन है जिससे हम जागृत होकर सोचते हैं। यह हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह वो मन है जिसमें हम अनजाने में सोचते हैं। यह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम चेतन मन से कोई सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान की शक्ति। अपने मन की गहराई को जानने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम खुद को जान सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान की शुरुआत किसी अच्छे जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, अपने मन को जानने के लिए ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मन शांत होता है और आप अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। यही वह आवाज है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। अपने अंदर की खोज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो लोग जीवन से निराश हो गए हैं उन्हें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए। अपने अंदर के उस हिस्से को ढूंढना चाहिए जो अभी भी पहले की तरह जीवित, उत्साहित और ऊर्जावान है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, बस अपने अंतर्मन से कहें, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी खुद इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार जब वे बहुत बीमार थे तो उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति से ही उस दर्द पर काबू पाया। यह शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद है। अगर आप पूरी तरह से निराश हो गए हैं तो अपने मन से कहिए, देख लेना, मैं खुश होकर जीऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार एक ढाल की तरह काम करता है जो आपको बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से बचाता है। निराशा से बाहर निकलना। स्वामी जी कहते हैं कि हम सभी सकारात्मक होते हैं, लेकिन पुरानी यादें और नकारात्मक विचार हमें फिर से निराश कर देते हैं। अगर आप परेशान या डिप्रेस्ड हैं तो अपने मन को सोचने का समय ही न दें। अपने पसंदीदा काम में लगे रहें। ईश्वर का ध्यान। स्वामी जी के अनुसार मन की शांति के लिए जिस भी ईश्वर या अल्लाह को आप मानते हैं उनका ध्यान और पाठ जरूर करें। यह एक मानसिक अनुशासन है जो आपके मन को भटकने से रोकता है। लिखना शुरू करें। दिन भर के विचारों, कामों और फैसलों को 10 मिनट के लिए लिखें। यह आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। कृतज्ञता व्यक्त करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर को अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दें।
यह आपको सकारात्मकता से भर देता है। प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति को ईश्वर का ही स्वरूप मानें, शांत मन से उसे देखें और अपनी परेशानियों के लिए उससे रास्ता मांगें। रामानुजन और प्रकृति से संवाद। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन की एक सच्ची घटना है। जब वे इंग्लैंड में थे तो एक सुबह उन्हें पेड़ों से बात करते देख कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक जिज्ञासु लड़के ने जब उनसे पूछा, क्या ये पौधे आपकी बातें सुनते हैं? तो रामानुजन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने अंतर्मन से किसी से बात करें तो वो आपकी बात जरूर सुनता है, चाहे वो इस सृष्टि की कोई भी चीज क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रकृति में ब्रह्मांड की चेतना मौजूद है। स्वामी जी कहते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दें। उनसे कहें, हे ईश्वर, अब सब कुछ आप पर है। मैं आपकी उंगली पकड़कर ही चलता आया हूं और चलता रहूंगा। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन विचारों से प्रेरित हो सकें। और ऐसे ही और भी ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।